नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो है पंचभिक्षु पर कि पंचभिक्षु कब लग रहे हैं, पूजा विधि क्या है। जिन लोगों ने पूरे महीने स्नान दान दीपदान कुछ भी नहीं किया तो वो इन 5 दिनों में किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जी पंचभिक्षु को विषम पंचक के नाम से भी जाना जाता है और ये देवउठनी एकादशी से जो पंचभिक्षु हैं शुरू हो जाते हैं। तो जो पंचभिक्षु शुरू हो रहे हैं इस बार वो हो रहे हैं 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। इन 5 दिनों में जिन लोगों ने स्नान नहीं किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी कि कार्तिक स्नान नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई दीप दान नहीं किया, वो इन 5 दिनों में भरपूर पूजा पाठ दान दीप दान करके पूरे महीने का फल पा सकते हैं। तो जी 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आपको करना है। तो ये कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के ये 5 दिन होते हैं। इन्हें पंचभिक्षु कहा जाता है, इन्हें भीषम पंचक व्रत भी बोला जाता है। तो एकादशी के दिन से ये जो व्रत है शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के चतुर्मास चल रहे हैं वो तो जैसे उनका तो व्रत ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। जिन्होंने कार्तिक के महीने व्रत एक टाइम भोजन करने का व्रत लिया है उनके भी व्रत चल ही रहे होंगे। जिन लोगों ने पूरे महीने व्रत नहीं किया तो वो उनके लिए ये सबसे अच्छा समय है कि वो इन 5 दिनों में करके पूरे महीने का फल प्राप्त कर ले। तो जी इन 5 दिनों में आपको पूजा अर्चना स्नान दान कैसे करना है आज आपको वही वीडियो मिल रही है। तो जी 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, उसी दिन से ही स्नान दान और जो व्रत है दीपदान आरंभ हो जाएगा। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, यमुना जल डाल लें या किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में है तो वो जल डालकर स्नान करें। नहीं तो उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कर ले या पानी के अंदर आंवला जरूर डालकर स्नान करें क्योंकि आंवला तो बड़ी इजीली मिल ही जाएगा। और कार्तिक के महीने में वैसे भी आंवले की जरूरत होती है। अभी आंवला नवमी भी जाके चुकी होती है तो घर में आंवला होता ही है। या तो आंवले का रस डाल ले या सूखा आंवला डाल ले, आंवले का थोड़ा सा पाउडर डाल ले या हरा आंवला थोड़ा सा काट कर पानी में डालकर स्नान कर ले। फिर उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में देसी घी का दिया जलाएं। कहते हैं कि अगर इन 5 दिनों में देसी घी का अखंड दिया जलाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही शुभदायी होता है, फलदायी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर आप दीपदान सुबह भी करके आए, शाम को भी करके आए। तो सुबह पहले घर के मंदिर में खूब अच्छे से साफ सफाई करें, वहाँ पर धूप दीप नैवेद्य से पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की और साथ में माँ लक्ष्मी की, भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की पूजा अर्चना करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहे। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं किए हैं तो इन 5 दिनों में एक टाइम भोजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। घर में प्याज और लहसुन इन 5 दिनों में कोशिश करें ना बने। अगर कोई नहीं भी रह पाता तो जो ये नियम ले रहा है, जो ये व्रत कर रहा है, कम से कम वो तो प्याज लहसुन का सेवन इन 5 दिनों में बिल्कुल भी ना करे। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि घर का कोई भी सदस्य इन 5 दिनों में प्याज लहसुन का सेवन ना करे, शुद्ध सात्विक भोजन करे। क्योंकि जितना शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे उतना पूजा पाठ में मन लगेगा, उतना ही आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपके अंदर जो एनर्जी आएगी और आपका ध्यान में भी जो मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन करें। इन 5 दिनों में जो भी भोजन बनाएं उसका दान करें। पंचभिक्षु की जो कथाएं होती हैं, एक बुक आती है, नहीं तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख लें, उनकी कथाएं मैंने भी डाली हुई है। हो सकता है डाली हो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो पंचभिक्षु की जो कथाएं हैं वो सुने। और जो मैंने पंचभिक्षु की जो पूजा अर्चना की जाती है उसकी वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ, लास्ट ईयर भी डाली, उससे पिछले साल भी मैंने डाली है। तो उसी तरीके से आप पूजा करें। नहीं तो बिल्कुल साधारण सरल तरीका यही है, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, थाली में फूल रखें
फल रखें, धूप दीप नैवेद्य रखें भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करें। देसी घी का दिया जलाएं और घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ भी जाकर देसी घी का दिया जलाएं। ये सुबह की पूजा हो गई आपकी। फिर आपका जो व्रत है शुद्ध सात्विक होगा। फिर संध्या पे आपको इन 5 दिनों में दीपदान करना है। जैसे लोग बोल रहे थे कि, जैसे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि मैम मौली की बाती कैसे बनानी है, या इन 5 दिनों में हमें क्या 365 बातियों का दिया ही लगाना है। तो जी आपकी श्रद्धा है, 365 बाती का दिया अगर हम लगाते हैं, जैसे पंचभिक्षु है, रोजाना 5-5 दिए लगाएं और 5 दिए ही अगर 365 बाती के हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। एक दिया घर के मंदिर में जला दें, एक दिया तुलसी जी पर जला दें, एक दिया अपने घर के अपने घर के आंगन में जला दें और एक 365 बाती का दिया आप मंदिर में जाकर जला कर आए, या एक दिया आप आंवले के पेड़ पर भी लगा सकते हैं। तो अगर इन 5 दिनों में अगर 365 बाती के दिया आप लगाते हैं तो पूरे महीने का आपको दीपदान का जो फल है वो मिल जाएगा। तो जी कहते हैं कि ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, इन 5 दिन जो व्रत किया जाता है वो एकादशी, ये कहते हैं कि ये 5 एकादशी होती हैं। तो जो व्रत किया जाएगा एकादशी का ही किया जाएगा, अन्न का सेवन नहीं किया जाएगा और 5 दिन हमें फलाहार ही रहना होगा। तो जो लोग 5 दिन फलाहार रह सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एकादशी का व्रत तो फलाहार करना ही करना है। और बाकी के 4 दिन बाकी अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आप कर लिए। अगर एक टाइम आपको अन्न का सेवन करना है तो एक टाइम अन्न का सेवन कर सकते हो। वैसे अगर मेरी मानो तो इन 5 दिन हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध सात्विक फलाहार ही लेना चाहिए और फलाहार ही हमें दान में देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए। किसी घर के आसपास अगर 1 मंदिर है, 2 मंदिर है, 3 मंदिर है तो सभी मंदिरों में जाकर इन 5 दिनों में दीपोत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो ये थी पूजा विधि। और इन 5 दिनों में जिन्होंने इन 5 दिनों में तुलसी जी की भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। तुलसी जी पर सुबह शाम दीपक जो कार्तिक के महीने में लगाते आ रहे हैं वो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन 365 बाती का दिया तुलसी जी में जरूर लगाएं। और तुलसी जी की 108 अगर परिक्रमा करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 11, 21, 31 जितना आपका शारीरिक सामर्थ्य हो उतनी आप उनकी परिक्रमा करें। लेकिन घी जो दिया जलेगा वो देसी घी का ही जलेगा। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें। इन 5 दिनों में तुलसी जी के पास आप, अगर आपके पास छोटे राधा कृष्ण का विग्रह है वो स्थापित कर सकते हैं, या आपके पास अगर शालिग्राम जी हैं तो तुलसी जी में शालिग्राम जी को स्थापित करके इन 5 दिनों में अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी की जो भी पूजा होगी वो बड़े विधि विधान के साथ होगी। तुलसी जी को कच्चा दूध भी थोड़ा सा इन 5 दिनों में अर्पित कर सकते हैं, तुलसी जी में थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं। अगर इन 5 दिनों में आप मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में तो पीपल पथवारी ये सब होती है तो वहाँ पर पूजा और भी अच्छे से हो जाती है। नहीं तो घर में जो पूजा करनी है, घर में आंवले के पेड़ की पूजा कर ले, घर के मंदिर में राधा रानी कृष्ण जी की पूजा कर ले, विष्णु जी की मूर्ति या कोई फोटो नहीं है तो मानसिक रूप से उनकी पूजा कर ले। घर के पास पीपल का पेड़ है, पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। वहाँ पर भी खूब अच्छे विधि विधान से जल डालकर और तो वहाँ पर भी दिया लगा कर आना चाहिए। तुलसी जी की जो पूजा होगी वो भी सूर्योदय से पहले ही होगी, तो कहते हैं कि पूरे महीने का फल हमें मिल जाएगा। तो इन 5 दिनों में यही कहूँगी कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का संग्रह करें, अपने भावों को शुद्ध रखें। इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जिससे कि हमारे अंदर सकारात्मकता आए और हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आए। तो जी ये थी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। और अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मैम दिया क्या हमें रोज़ लेना चाहिए। तो जी अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो आपको रोज़ सुबह और शाम मिट्टी का दिया नया ही लेना चाहिए। नहीं तो जो कुछ लोग बोलते हैं क्या दिवाली के दिए बचे हुए उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो जी उन दियों को पहले आग में पकाना होता है, या उन दियों को आप पहले गर्म पानी में उबालें, उसके बाद सुखाएं
उसके बाद आप उन दियों को प्रयोग में ला सकते हैं या उन दियों में दोबारा से दीपदान कर सकते हैं। बिना आंच पर उन्हें चढ़ाए हुए जो वो दिए हैं वो शुद्ध नहीं होंगे। नहीं तो उन दियों को तो देखो फेंक ही दिया जाता है। कोशिश करें नए दिए मिट्टी के लेकर आए। हम अगर नए दिए मिट्टी के लेकर आते हैं तो कुम्हार को भी फ़ायदा होता है, उनकी भी थोड़ी आमदनी हो जाती है। तो मिट्टी के दिए सुबह भी नया लगाएं, शाम को भी जो दिया लगाएंगे मिट्टी का लगाएंगे तो नया ही लगाएंगे। अगर घर में आपके पास पीतल के दिए हैं, अगर आपको अपने घर में लगाने हैं तो घर में भी जो दिया लेंगे, सुबह का दिया अलग होगा, शाम को उसी दिए को साफ करके या अलग साफ दिया आपको लगाना होगा। तो बस दीपदान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये थी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई कि 365 बाती का दिया लगाएं। जितने भी दिए लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 11 लगाने हैं, 21 लगाने हैं, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 5 दिए तो लगाने ही लगाने हैं। तो इन 5 दियों में अगर 365 बाती हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी पूजा विधि कि पंचभिक्षु की कैसे करनी है, बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से आप लोगों को बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।